हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 30 नवंबर और आज से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। साथ ही जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। देखिए दोस्तों, 2022 का करंट अफेयर का एक मास्टर पीडीएफ हमने तैयार किया है, जिसमें जनवरी से लेकर नवंबर तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1300 प्रश्न कवर किए गए हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप कभी कभार करंट अफेयर की तैयारी करते हैं, डेली वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो ये पीडीएफ आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। इसमें जनवरी से लेकर नवंबर तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, लगभग सारे को कवर किया गया है। पेड पीडीएफ है, बहुत ही कम प्राइस पर इस पीडीएफ को आप ले सकते हैं। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, हर साल फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडरिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपुल मनाया जाता है 29 नवंबर को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। WHO ने नस्लवाद और भेदभाव की चिंताओं का हवाला देते हुए मंकी पॉक्स का नाम बदलकर डैश कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स का नाम बदल दिया है। अब इसका नया नाम है एम पॉक्स। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अच्छा, किस वायरस के कारण मंकी पॉक्स रोग होता है? मंकी पॉक्स वायरस के कारण ये एक रोग होता है जो कि चेचक के जैसा ही दिखता है, लेकिन ये चेचक से काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है दोस्तों, तो WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स कर दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसी वजह से हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। वर्तमान में WHO के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एधानोम। नेक्स्ट, मौना लोआ ज्वालामुखी, जिसमें हाल ही में लगभग 38 सालों बाद विस्फोट देखा गया, ये किस द्वीप पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों, मौना लोआ ज्वालामुखी जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है और हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है लगभग 38 सालों के बाद। तो ये किस द्वीप पर स्थित है? ये हवाई द्वीप पर स्थित है। ठीक है, हवाई द्वीप जो है ये अमेरिका का एक द्वीप है। इसी द्वीप पर स्थित है मौना लोआ ज्वालामुखी। पिछली बार इसमें 1984 में विस्फोट हुआ था। ठीक है, और फिर 38 सालों के बाद इसमें विस्फोट देखने को मिला है। और ध्यान रखिएगा, यह दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है मौना लोआ ज्वालामुखी। हाल ही के दिनों में कुछ ज्वालामुखियों में विस्फोट हुआ है, इन्हें भी याद रखिएगा। सांगे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, ये इक्वाडोर में है। ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, ये फिलीपींस में है। माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी, मेरापी ज्वालामुखी, सेमेरू ज्वालामुखी, इन सभी में विस्फोट हुआ था, ये सारे इंडोनेशिया में हैं। बात करें भारतीय ज्वालामुखी की, तो देखिए भारत में बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। इसमें एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का बैरन द्वीप ज्वालामुखी, जो कि अंडमान द्वीप समूह में है। नारकोंडम और बारातंग ज्वालामुखी, ये भी अंडमान द्वीप समूह पर है। डेक्कन ट्रैप्स ज्वालामुखी महाराष्ट्र में है। धिनोधर हिल्स ज्वालामुखी गुजरात में है। धोसी हिल ज्वालामुखी ये हरियाणा में है। लेकिन ये सारे के सारे सुप्त ज्वालामुखी हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर हाइब्रिड रूप से आयोजित 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कर रहा है? हाइब्रिड रूप से यानी वर्चुअल तरीके से इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का मेजबान भारत है। नई दिल्ली में हाइब्रिड रूप से इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। और हाल ही में इस सम्मेलन का उद्घाटन किए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है 29 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर के बीच में। और इस सम्मेलन का विषय भी याद रखिएगा, इस सम्मेलन का विषय है प्रौद्योगिकी की भू राजनीति, यानी जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी।
भारत बायोटेक ने किस नाम से भारत का पहला नेजल कोविड वैक्सीन विकसित किया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत बायोटेक ने भारत का पहला नेजल कोविड वैक्सीन विकसित किया है। इसका नाम है इनकोवाक। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, ये वैक्सीन जो है नाक के जरिए शरीर के अंदर डाला जाता है। भारत बायोटेक की बात करें तो भारत बायोटेक की स्थापना हुई थी 1996 में। मुख्यालय हैदराबाद में है। भारत बायोटेक के संस्थापक वर्तमान में चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं कृष्णा एल्ला। नेक्स्ट, भारत ने संभावित लिथियम भंडार का पता लगाने के लिए किस देश में 3 भूवैज्ञानिकों की एक टीम भेजी है? तो देखिए दोस्तों, भारत सरकार ने हाल ही में लिथियम भंडार का पता लगाने के लिए 3 भूवैज्ञानिकों की टीम अर्जेंटीना में भेजी है। अर्जेंटीना साउथ अमेरिकन कंट्री है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। देखिए दोस्तों, भारत में लिथियम नहीं पाया जाता, ये एक दुर्लभ धातु है। भारत पूर्ण रूप से यानी 100% लिथियम का आयात करता है। आप जो मोबाइल एंड्रॉयड डिवाइस यूज कर रहे हैं उसमें जो बैटरी है वो लिथियम आयन बैटरी है। ठीक है, लिथियम से ही बनता है। और लिथियम से रिलेटेड 2 और पॉइंट्स ध्यान में रखिए। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? हाल ही में ये क्वेश्चन बना था, गुजरात में। वहीं भारत का पहला सेल आयन निर्माण संयंत्र, ठीक है, लिथियम सेल आयन निर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। यहाँ के राष्ट्रपति हैं अल्बर्टो फर्नांडीज। करेंसी है पेसो। पेसो जो मुद्रा है और भी देशों में चलती है, जैसे कि चिली, कोलंबिया, मेक्सिको, डोमिनिकन रिपब्लिक, फिलीपींस, उरुग्वे और क्यूबा। नेक्स्ट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO बने हैं सुंदररमन राममूर्ति। ऑप्शन सी राइट आंसर है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 9 जुलाई 1875 को। मुख्यालय मुंबई में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मोट्टो है एक्सपीरियंस द न्यू। BSE के वर्तमान में चेयरमैन हैं SS मुंद्रा और नए MD और CEO बन गए हैं सुंदररमन राममूर्ति। सिनेमा के इतिहास में विज्ञान पर आधारित संस्कृत भाषा में बनी पहली डॉक्यूमेंट्री का क्या नाम है? तो देखिए दोस्तों, विश्व सिनेमा के इतिहास में विज्ञान पर आधारित संस्कृत भाषा में एक चलचित्र बनाया गया है, डॉक्यूमेंट्री बनाया गया है। इसका नाम है यानम। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, यानम जो डॉक्यूमेंट्री है ये मंगलयान मिशन पर आधारित है। मंगलयान मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2013 में। ठीक है, इसरो ने इसे लॉन्च किया था। इसी के ऊपर आधारित ये डॉक्यूमेंट्री है। इसका नाम है यानम। और यानम के निर्माता कौन है? विनोद मंकारा और AV अनूप। और ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये डॉक्टर K राधाकृष्णन की पुस्तक है माई ओडिसी मेमोयर्स ऑफ द मैन बिहाइंड द मंगलयान मिशन। इसी पुस्तक के ऊपर आधारित है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान का शुभारंभ किया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उन्होंने राज्य को पूर्ण रूप से एनीमिया मुक्त बनाने के लिए एक अभियान लॉन्च किया है। उस अभियान का नाम है अम्लान। ठीक है, यानी एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। ठीक है, तो ओडिशा में इसे शुरू किया गया है। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लैंगिक हिंसा के खिलाफ महिलाओं और लड़कियों को जागरूक करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो देखिए दोस्तों, भारत में लैंगिक हिंसा के खिलाफ महिलाओं और लड़कियों को जागरूक करने के लिए एक अभियान लॉन्च किया गया है। इसका नाम है नई चेतना अभियान। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह। उन्होंने हाल ही में इस अभियान को शुरू किया है। 1 माह का ये अभियान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, और मैक्स मीडिया द्वारा किस भारतीय अभिनेत्री को हाल ही में मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, दक्षिण भारतीय अभिनेत्री हैं सामंथा रूथ प्रभु। इन्हें हाल ही में और मैक्स मीडिया ने
मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब प्रदान किया है। नेक्स्ट, विज्ञान रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, विज्ञान रिपोर्टिंग श्रेणी में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है श्यामा राजगोपाल को। ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो देखिए, अब हम बात करते हैं पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए ये पुरस्कार किसे मिला है। तो ये हैं विष्णु त्रिपाठी। ऑप्शन बी राइट आंसर, विष्णु त्रिपाठी, जो कि दैनिक जागरण के संपादक हैं। बेटस्सी शावेज किस देश की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है? तो देखिए दोस्तों, बेटस्सी शावेज ये हाल ही में दक्षिणी अमेरिकी देश है पेरू, तो पेरू की ये नई प्राइम मिनिस्टर बनी है। ऑप्शन डी राइट आंसर। पेरू की राजधानी है लीमा, यहाँ के राष्ट्रपति हैं पेद्रो कास्टिलो, यहाँ की करेंसी है सोल। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष लाल ग्रह दिवस यानी रेड प्लैनेट डे किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, हर साल रेड प्लैनेट डे मनाया जाता है 28 नवंबर को। ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि 28 नवंबर 1964 को नासा ने एक मिशन लॉन्च किया था, उसका नाम था मरीनर 4 मिशन, जो कि एक मंगल मिशन था। इसी की याद में हर साल 28 नवंबर को रेड प्लैनेट डे मनाया जाता है। रेड प्लैनेट यानी लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मंगल ग्रह को। और मंगल ग्रह से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबको ध्यान रखना है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, फोबोस और डिमोस ये दो उपग्रह हैं, ठीक है, ये दोनों मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, यानी मंगल जो ग्रह है उसके ये दो चांद हैं, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डिमोस। अब आप सभी से एक क्विज पूछता हूँ, ये बताइए मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? ठीक है, और भी फैक्ट्स जान लीजिए। मंगल ग्रह जो है ये सूर्य से चौथा ग्रह है, ठीक है। सौर मंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया ये मंगल ग्रह पर ही स्थित है। इसके अलावा सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है उसका नाम है ओलिपस मेसी। ओलिपस मेसी ये भी मंगल ग्रह पर है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।